उत्तराखंड का नाम लिया, तूने मेरे जुबान क्यों बंद कर दिया? इसका कारण क्या है? क्यों मेरे जुबान बंद कर दी तूने? स्वामी, मेरी एक अर्जी। क्या अर्जी है तुम्हारी? आज के दिन पूरा पश्चिम दक्षिण दिशा में आप शिकार कर सकते हैं, उत्तर दिशा में मत जाइए। आज की यात्रा उत्तर दिशा की नहीं बनती है स्वामी, नहीं बनती है। लेकिन तुम नहीं जानती हो, मैं छत्री हूँ। जब अपने पांव को आगे बढ़ा देता हूँ तो पीछे धरता नहीं। छत्री का नियम है टूटना जानता है पर झुकना नहीं। छत्री का नियम है कि रण में मर जाता है या तो मार देता है। मेरा जो प्रण प्रतिज्ञा है, आज मैं शिकार खेलने के लिए उत्तराखंड को मैं चलूंगा। क्या गुण है, क्या गुण है? सूतली में कंचन सिंह सन पर पियवा, स्वामी, लाली पलंग पे सुतल रही, अजीब सी सपना देखली। सुखल डाल पे कागा बोल रहे, राज मगहर उदास लग रहे, हमार दाया नेत्र फड़क रहे, पूजा के थाली हाथ से गिर गया। दिल के धड़कन कह रहे महारानी अंबिका, अगर आए के दिन तो हर पति उत्तर दिशा में जता तो जरूर कुछ अनहोनी भजता।
आय के दिन हाँ उत्तर दिशा में नहीं जो स्वामी, नहीं जो स्वामी। नारी स्वभाव सत्य कभी कभी अब गुनाह सदा उड़ रही। जब मैं कहीं का प्लान करता हूँ तो ये स्कुल है, ये अवसर है। आज तो अब सगुन हो ही गया है महाराज। क्या सुन हुआ? पूजा की थाली गिर गई और ऐसे जगह से साहब पतौना के फलारी अजूर के इतने बड़े भंडारा में से मोटरसाइकिल चोरी हो गया है। चोरी हो गया, वो चोर का काम है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तैयार हो चुका हूँ शिकार करने के लिए। चलो मेरे साथ। क्या तो पड़ते हम लोग साहेबंदगी स्प्लेंडर बैक ग्राम राधेपुरा यदुपट्टी हरिमोहन प्रसाद जी के स्प्लेंडर गाड़ी कोई उठा लेने छथिन हुई जैसे तो चोर नहीं कही लाइव के रख दियो कि तो बाबा के स्थान में कोनो चीज चोरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भूलो से लऽ गल छिए तो लाइव के रख दियो, नहीं तो एहन एहन गाड़ी कते घटना अहाँ के हाथ गाड़ी रहिए जते अहाँ चल जेबे दुनिया से। इस संत के बानी छी ताहि दुआरे कोनो सामान केकरो चोराबियो नहीं। इस साहब के गाड़ी कोई एम्हर से उम्हर कह देने छथिन। यदुपट्टी हरिमोहन प्रसाद जी के गाड़ी छथिन। मोबाइल नंबर हुनकर छै 85 41 सहन यो 7900 2 85 211 7900 2।
गाड़ी नंबर छथिन BR32 AC 0907 अते नंबर के गाड़ी छथिन। अहाँ के छले नहीं हरेते मिल जेते धीरज रख कोई नंबर से वहाँ कह देने हेते चाबी लगल छले ने हाँ तो लोग छले तो उम्र से वहाँ हेते कह देने साहेबंदगी माइक के आवाज जत तक सुनित हेबे तो जे बाइक लगल छे से लाइव के रख दियो स्थान में नहीं तो बहुत बड़ा घटना है अहाँ के जीवन में बाइके रह जेते अहाँ दुनिया से चल जाओ साहेबंदगी नहीं तो आबो सुधर जाओ। हे गुरुदेव मैंने अनेक ढंग से अपने पति को समझाया लेकिन वह भागा अपना धन दौलत के घमंड में हजारों जीवों का हत्या करते हैं शिकार करते हैं मांस मदिरा पान करते हैं। मैं तो साधु सेवा के लिए आई हूं भक्ति के प्रचार के लिए। मेरे पति को रक्षा करना मेरी मांग के सिंदूर बचा कर रखना बचा कर। रूसला बलम नहीं रे माने कैसे के मना बैकुंठ का मैं बासी हूँ, विष्णु है मेरा नाम। बैकुंठ का मैं बासी हूँ, विष्णु है मेरा नाम। मृत्यु भुवन में आया हूँ, करने को शुभ काम। मृत्यु भुवन में
मेरा नाम विष्णु है, वैकुंठ का वासी विष्णु है मेरा नाम। मृत भुवन में आया हूं करने को शुभ काम। सुनने में आया है कि वीर सिंह बघेला की अर्धांगिनी महारानी कहती है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, साधु संत का सेवा करता हूं, मैं अपने पति का सेवा करता हूं और मूर्ति पूजा का अपमान करती है। मूर्ति पूजा का अपमान स्वयं मेरा अपमान हुआ है। कहती है कि लोग मिट्टी लाकर रंग पेंट कर देते हैं, मंदिर द्वारा पान प्रतिष्ठा डालते हैं, 2-4 दिन मेला लगाकर मूर्ति को कहीं नदी में जाकर जल प्रवाह कर देते हैं। इसी तरह मूर्ति पूजा का अपमान किया है, यानी कि स्वयं मेरा अपमान किया है। रानी को घमंड आ चुकी है कि वो कहती है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, जो कि हर घर में, हर मंदिर में, हर जगह पे भगवान का मूर्ति पूजा का अपमान किया है। हर घर में मूर्ति का पूजा किया करता है, परंतु रानी कहती है कि ये मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, स्वयं जागता गुरु का सेवा करना चाहिए। परंतु मूर्ति पूजा का अपमान स्वयं मेरा अपमान किया है। रानी को घमंड आ चुकी है, मैं उसका घमंड चकनाचूर करने के लिए मैं स्वयं अपना ही रूप, दूसरा रूप माया को प्रकट करती हूँ। चल मेरी माया प्रकट हो जा, माया प्रकट हो जा, माया। कल्याण। पिताजी, इस समय प्रकट करने का कारण क्या है, इसलिए प्रकट किए हैं? देखो माया, मृत्यु भवन का रहने वाले हैं वीर सिंह बघेला का महारानी अंबिका कहती है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं साधु संत का सेवा करता हूँ, मैं मूर्ति पूजा का नहीं मानता हूँ। कहती है रानी अंबिका कि लोग मिट्टी लाकर उसमें रंग पेंट लगाकर मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा डालकर 2-4 दिन के लिए मेला लगाते हैं, फिर वो मूर्ति के लेकर नदी में जाकर जल प्रवाह कर देते हैं। इसी तरह मूर्ति पूजा का अपमान स्वयं मेरा अपमान किया है। क्या मूर्ति पूजा को अपमान किया है? हाँ। ठीक है पिताजी, आप क्या कहते हैं मुझे? देखो, रानी को घमंड आ चुका है, मैं उसका घमंड को चकनाचूर करने के लिए चाहता हूं। तुम अपना सुर और श्रृंगार करके अपने रूप को सजा लो और मृत भुवन में जाना, ललन फुलबाग में। जब राजा शिकार खेलने के लिए आएंगे तो उधर तुम जाना और जाकर अपने श्रृंगार हुए सजे हुए जब तुम्हें देखेंगे राजा, तो वो तुमसे कहेंगे कि देखो सुंदरी, तुम इस बाग में क्या कर रही हो? तो तुम पहले उससे सत्य कराना। वो सत्य रखेगी कि देखो तुम इतनी सुंदर हो और ये अकेले फुलबाग में क्या करती हैं, चलो मेरे साथ तुम शादी रचा लो। परंतु नहीं, उससे शादी करने से पहले उसे सत्य कराना है और सत्य कराने के बाद धरोहर के रूप में 2 वरदान मांगना है।
पहला वरदान ये मांगना है कि जितने भी राजपाट हैं 12 बरस तक मैं अपने हाथ से चलाऊंगा। और दूसरा वरदान ये मांगना है कि रानी अंबिका को 12 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए। और 12 वर्ष के लिए महारानी अंबिका को वनवास भेज दूंगी। हाँ, उनके 2 पुत्र हैं, उसे माँ से अलग कर देना है, पिता से अलग कर देना है, अपने राज से अलग कर देना है। ठीक है पिताजी, मैं माया हूं। जिस तरह से मैंने मृतलोक में जाकर के श्रृंगी और भृंगी ऋषि को लूट लिया था, मैं उसी तरह से विश्वमोहिनी स्वरूप धारण करूंगी। इसी तरह से नारद को मोह हुआ था तो मैंने विश्वमोहिनी स्वरूप धारण करके नारद को मोह को सकना चूर क्यों नहीं? जिस तरह से मैंने दुष्ट भस्मासुर को जला करके भस्म की हूं, मैं उसी तरह से विश्वमोहिनी स्वरूप धारण करूंगी। और विश्वमोहिनी स्वरूप धारण करके मैं नारद को मोह को सकना चूर की हूं, उसी तरह से राजमघर में जाकर के राजमगा को छीन फिर कर आप आज्ञा दीजिए, मैं आपको आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं। कल्याण, अपना कार्य में शुभ शुभ हो। देखो, यदि मृत भवन में कहीं पर तुम्हें कोई समस्या आए, चाहे ललन फुलबाग में जाने के बाद राजा तुम्हें देखकर ये भी कह सकता है कि तुमसे शादी भी न रचा सकता है, परंतु उस समय देखो, ये पुष्प का माला है, ये ले लो और इस उनके गले में डालोगे तो राजा तुम्हारे बस में आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, दीजिए। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ठीक है, अब जाइए। मैं विश्वमोहिनी स्वरूप धारण की हूँ। पिताजी की आज्ञा है कि रानी अंबिका का मोह हो चुका है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ। तुम यहाँ से लालन फुलबाग में चले जाओ। अब मैं यहाँ से लालन फुलबाग में प्रवेश करती हूँ। दुनिया में सबके पार बोलिए गए, निराशिन माया मोहनी बान के।
सुहाग में जा रही हूँ। अब भगले